हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 10th एक्सपर्ट क्लासेस 0.3 में। तो चलिए हम लोग आज का जो सेशन में पढ़ने वाले हैं वो क्या है, संक्षारण को परिभाषित करें। और संक्षारण जो होता है, संक्षारित कोई चीज़ होता है, संक्षारण से बचने के लिए कोई दो उपाय लिखें। तो सबसे पहले ये चैप्टर जो चल रहा है आप लोगों को पता होना चाहिए, ये चैप्टर आपका धातु और अधातु का है, क्योंकि सब जगह धातु और अधातु का चर्चा है। ठीक है, तो इसमें धातु और अधातु में आपका थोड़ा सा बड़ा सिलेबस था, इसमें बहुत क्वेश्चन करना था तो थोड़ा सा लेट लग रहा है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है कि संक्षारण को परिभाषित करें, संक्षारण से बचने के कोई दो उपाय लिखें। तो वायु तथा नमी की उपस्थिति में किसी धातु पर परत जो बन जाती है, या फिर हवा गई, हवा एवं नमी के संपर्क में या फिर उपस्थिति में किसी धातु को रखते हैं तो उस पर एक ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिसे हम लोग संक्षारण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका इस तरह करके आपका डेफिनेशन होता है। उसके बाद संक्षारण से बचाव के उपाय क्या है। तो संक्षारण से यदि बचाव आपको करना है, जैसे कोई रॉड वगैरह होता है, लोहे का चीज़ होता है, उसको हम लोग हवा एवं नमी के संपर्क में छोड़ देते हैं। ये नमी क्या होता है, इसमें आपका जैसे सुबह का टाइम आप देखते हैं, उस टाइम क्या गिरता है आप लोगों का, शीत। तो यूँ मान के चलिए कि ये शीत ही होता है। ठीक है, और ये बहुत खतरनाक होता है, इससे लोहे में जल्दी से जंग लगता है। ठीक, तो उस पर हम लोग जंग से बचाने के लिए उसको क्या करते हैं, और जंग लगना ही संक्षारण होता है, तो उस पर यशद लेपन करते हैं। यशद लेपन करते हैं मतलब जिंक की जो होती है, जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, जैसे आप पेंट करना कहते हैं, एक उस पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, और पेंट करके फिर धातु के ऊपर पेंट करके भी उसको बचाया जाता है। इसमें ये असद लेपन होता है, जिसमें जिंक की परत चढ़ाकर, या फिर दूसरा में पेंट करके, तीसरा में ग्रीस लगाकर, धातु के ऊपर ग्रीस लगाकर उसको संक्षारित होने से बचा लिया जाता है। आप इसमें ग्रीस कहिए या फिर मोबिल कहिए, मोबिल होता है एक। ठीक है, मोबिल लगा दीजिए या फिर ग्रीस लगा दीजिए, उससे भी क्या होता है, वो तेलीय पदार्थ होता है, तो उसमें आपका जंग लगने से वो बच जाएगा। तो ये क्वेश्चन था हम लोग का संक्षारण। अब हम लोग देखते हैं मिश्र धातु क्या है। मिश्र धातु किसे कहते हैं, इसके भी दो उपयोग लिखना है। किसी धातु के किसी अन्य धातु अथवा अधातु के साथ गलित अवस्था में मिलाने से जो समांगी मिश्रण प्राप्त होता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, तो इसमें धातु और अधातु को जो गला के उसमें मिलाया जाता है, किसे गलाया जाता है, तो इसमें क्या है, धातु को किसी अन्य धातु या धातु के साथ गलित अवस्था में मिलाने से जो समांगी मिश्रण होता है उसे ही मिश्र धातु कहते हैं। दो पदार्थ को, धातु और अधातु को गला के मिलाता है, उसी को मिश्र धातु कहा जाता है। तो इसमें मिश्र धातु क्या होगा, इसका उपयोग, तो ये इस्पात होता है, जो कि जहाज तथा वाहनों में निर्माण में इसका यूज किया जाता है। इस्पात का निर्माण हम लोग किस में करते हैं, जहाज या फिर वाहन के निर्माण बनाने में इसको यूज करते हैं। पीतल जो होता है वो बर्तन बनाने में किया जाता है। ये आपका क्या हो जाता है, मिश्र धातु हो जाता है। उसके बाद इसमें ये मिश्र धातु हो गया। फिर इसमें दिया एक नीचे आपका क्वेश्चन है, देखिए इसमें आप, तांबे के विद्युत अपघटनी परिष्करण में एनोड और कैथोड एवं इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं। एनोड क्या होता है, सबसे पहले आपका जो ये दिख रहा है आप लोगों को, ये होता है। तो तांबे के विद्युत अपघटनी परिष्करण में एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं। तो एनोड जो होता है वो अशुद्ध तांबे की छड़ को एनोड कहा जाता है, अशुद्ध तांबे की छड़ को एनोड कहा जाता है, इसको रखें आप। कैथोड क्या होता है, शुद्ध तांबे की छड़ को कैथोड कहा जाता है, दोनों मिलता जुलता है, इसको याद रखना है। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, धातु के लवण विलयन कॉपर सल्फेट को विद्युत अपघटन कहते हैं, विद्युत अपघटय कहते हैं या फिर इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, इसको कहिए या फिर इसको, दोनों सेम चीज़ है। ठीक, तो ये आप लोगों का हो जाता है एनोड कैथोड। और मतलब एनोड आपका हो गया अशुद्ध तांबे की पदार्थ को एनोड कहेंगे, और शुद्ध तांबे की जो पदार्थ होगी उसको कैथोड कहेंगे। और जो धातु के लवण होते हैं, लवण के विलयन मतलब कॉपर सल्फेट के विलयन को, कॉपर सल्फेट के विलयन को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत अपघटय कहेंगे या फिर इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। ठीक, ये आपका इतना चीज़ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में दिया कि एल्युमिनियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु होता है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों में किया जाता है, क्यों। क्योंकि ये जो होता है बहुत अभिक्रियाशील धातु है, जैसे आपका सोडियम हो गया, ये भी बहुत अभिक्रियाशील धातु है, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब क्या है, बहुत अभिक्रियाशील धातु है। तो इसमें ये एल्युमिनियम जो होता है इसमें संक्षारित नहीं होता, इसमें जंग नहीं लगता, जिसके कारण हम लोग बर्तन में इसका यूज करते हैं। और ये युष्मा का शौचालय होता है, इसमें युष्मा भी अच्छा प्रवाह होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली उस तरह बात है नहीं, इसमें भी आपका उष्मा, जैसे उष्मा कहने का मतलब आग,
अच्छा जल्दी ये हीट होता है, तो इसमें आग क्या होता है, जल्दी हीट करता है इसको, इसलिए इसमें यूज़ किया जाता है। यह मजबूत और सस्ती धातु होती है, ये मजबूत भी होता है और सस्ती धातु भी होता है, इसलिए इसको बर्तन बनाने के यूज में किया जाता है। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, स्टील का नहीं, ऐसा क्यों? गर्म जल का जो टैंक बनाया जाता है उसमें तांबे का उपयोग होता है, स्टील का नहीं होता है, क्यों? क्योंकि स्टील जो होता है वो जल्दी धीप जाता है, मतलब वो गर्म जल्दी हो जाता है, और ये तांबे का जो बर्तन होता है गर्म जल्दी नहीं होता है उतना। ये आपको ऊपर वाला तो समझ में आ गया। उसके बाद नीचे देखिए, इसमें तांबा जल के साथ किसी भी स्थिति में अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन लोहा वाष्प के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है, इसलिए गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है, स्टील का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को कि जो क्या होता है इसमें, लोहे में जो होता है वो ऑक्साइड अपना परत जमा लेता है पानी से अभिक्रिया करके वह, लेकिन तांबा उस तरफ कुछ नहीं करता है, पानी के साथ अभिक्रिया करके वह कुछ नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए गर्म के जल में जो टैंक बनाया जाता है उसमें तांबे का उपयोग किया जाता है, स्टील का नहीं। स्टील भी एक तरह से आपका इसमें जैसे लोहा ही होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसमें तांबे के बर्तनों में नींबू या इमली के रस से साफ किया जाता है, कारण बताइए। तांबा पर क्षारीय कॉपर सल्फेट, कॉपर कार्बोनेट की लेयर बन जाती है। तांबा क्या होता है, एक क्षारीय पदार्थ है, ठीक है, जिसमें कॉपर कार्बोनेट CuCO3 का लेयर बन जाता है, जिसके कारण उसका रंग मलिन हो जाता है। जब इस पर कॉपर कार्बोनेट का परत बैठ जाता है, देखें तांबा का बर्तन में जब पानी रखते हैं बहुत दिन तक रखने के बाद धीरे धीरे वो लाल हो जाता है, भूरा कलर का हो जाता है, वही रंगहीन मलिन हो जाता है, इसको लिखा है। जब तांबे के बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ किया जाता है तो नींबू इमली में उपस्थित अम्लीय पदार्थ कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके उसे तांबे के बर्तन को अलग कर देता है। जब इसमें कॉपर सल्फेट की हम मात्रा मिलाते हैं, CuSO4 की मात्रा मिलाते हैं, तो ये CuSO4 जो होता है कार्बन CO3 को बाहर कर देता है, ठीक है, जिससे बर्तन क्या होता है हम लोगों का साफ़ हो जाता है और चमक लेने लगता है। खट्टे पदार्थ में क्षारीय कॉपर कार्बोनेट को हटाने में सक्षम होता है, और क्षारीय पदार्थ को आपको हटाना यदि है तो उसमें पीछे भी हम लोगों को बताएं अच्छी तरह से इसमें कि यदि आप लोगों को खट्टे पदार्थ से कॉपर कार्बोनेट को हटाना है तांबे से या फिर कोई भी वस्तु से, तो उसमें क्षारीय में अम्लीय का गुण मिलाना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह खट्टे पदार्थ में जो है बर्तन को साफ करने में प्रभावी होता है। तो ये आपका इस तरह करके क्वेश्चन आपका 17 भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन इस तरह है जिसको आपको बहुत ज़्यादा समझा के भी आपको समझ में उतना नहीं आएगा, तो इस तरह चीज़ें जो होती है अपने खुद से 2-4 बार पढ़िए, उसको 2-4 बार लिखिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, उसके बाद जो भारी होता है ये सब आप लोगों को रटने का होता है, आपको बता भी देंगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा तो दिमाग में रहेगा, तो हाँ याद करने में थोड़ा तो मतलब ईजी होने वाला है, लेकिन ऐसा है कि आप लोगों को रटना ही पड़ेगा, कोई उपाय है नहीं। 10th में हम भी रटे हैं, आपको भी रटना है और आने वाला पीढ़ी को भी रटना पड़ेगा, ये लाजमी बात है सबके लिए। अब देखिए, सोना और चांदी में प्लेटिनम का, सोना चांदी और प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्यों? तो बताएं पीछे भी हम आप लोगों को कि सोना और चांदी जो होता है इसमें प्लेटिनम भी है, उस टाइम उसका उदाहरण नहीं था उसमें तो नहीं दिए थे, इसमें प्लेटिनम का भी यूज़ किया, तो प्लेटिनम भी उसी तरह होता है, आघातवर्धनीय और तन्य होता है। ठीक है, तो यह क्या होता है, पतली से पतली चादर हम इसको बना सकते हैं, आघातवर्धनीय का उदाहरण होता है उसमें, और तन्यता का जो उदाहरण होता है उसमें आप पतली से पतली तार खींच सकते हैं। तो इस तरह करके ये बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातु होता है, जो टूटने फूटने का डर कम रहता है, और अभिक्रियाशील धातु जो होता है टूट जाता है। ठीक है, और तथा ये संक्षारित नहीं होते हैं, इनकी चमक भी तेज होती है, अतः इनको उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। ये चमकदार भी होता है और कम अभिक्रियाशील धातु है, चमक भी तेज होती है, इसलिए इसका आभूषण बनाया जाता है। लेकिन आपको थोड़ा इसमें बड़ा करके लिखना है कि सोना चांदी में प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, क्योंकि यह बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातु है और इसकी तन्यता और आघातवर्धनीयता जो है बहुत अधिक होती है, जिसके कारण इसमें चमक भी होती है, और इसका उपयोग हम लोग आभूषण बनाने में करते हैं। ठीक है, इस तरह करके आप लोगों को सजा के बड़ा वर्ड लिखना है थोड़ा सा। ठीक है, बाकी आप इतना छोटा भी लिख सकते हैं, ये छोटा क्वेश्चन नहीं पूछता है 2 या 3 मार्क्स का, तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका था इतना क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को टोटल बता दिया। अब आप लोगों का जो होता है अब थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन पर हम कल से पढ़ाएंगे आप लोग। ठीक है, ये सब जो है आप लोगों का टेक्निकल क्वेश्चन है, इधर आप लोगों को ये सब तो खैर पढ़ा दिए हैं, 2 मिनट का काम है, इजीली समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। उसके बाद इस सब में भी वही है, ये सब थोड़ा सा बता देंगे, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कौन सा कैसे फिगर होता है, बस और कुछ नहीं है इसमें।
तो अभी के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो पिछला से वीडियो नहीं देखते आ रहे हैं तो उसको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, ठीक है। और कहीं कहीं आपको बोरिंग भी लग सकता है। देखिए सब तरह का क्वेश्चन रहता है, आपको सब तरह का क्वेश्चन सब तरह के हिसाब से आपको कभी कभी हैंडल करना पड़ता है, तो आप लोग उसको ध्यान रखिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू।